संबंधित साइंस के 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो विगत 15 सालों में बार बार एएलपी और टेक्नीशियन एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सभी 50 प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। जिसका भी एएलपी और टेक्नीशियन का एग्जाम है वीडियो को जरूर देखें। अगर आप वीडियो देख करके जाते हैं तो साइंस से यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन फंसेगा, जरूर फंसेगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही जवाब क्या है? तो रॉकेट जो है आपका यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। किस सिद्धांत पर? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? इसका सही जवाब क्या है? तो रेबीज के टीके की खोज जो है यह लुईस पास्चर ने किया था। रेबीज के टीके की खोज। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। इसका सही जवाब क्या है? तो मानव के नेत्र के रेटिना पर जो बनता है प्रतिबिंब वह वास्तविक और उल्टा होता है। यानी इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव नेत्र के रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक और उल्टा होता है। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं आंवला, हरी सब्जी, सोयाबीन, आलू। इसका राइट आंसर क्या है? तो सबसे अधिक प्रोटीन जो है पाया जाता है यह आपका सोयाबीन में। यानी राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे ज्यादा प्रोटीन आपका सोयाबीन में पाया जाता है। विद्युत धारा का माप किससे किया जाता है? इसका सही जवाब क्या है? तो विद्युत धारा का माप जो है यह आपका एमीटर से किया जाता है। विद्युत धारा का माप किससे? तो एमीटर से किया जाता है। शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आप लोग मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको 50 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब पता था और कितने प्रश्न आपने सही किया, मुझे बताइएगा कमेंट करके। अगर आप लोग 45 प्लस करते हैं तो समझिए कि आपका साइंस पेपर ठीक ठाक है, ठीक है। और 45 से नीचे करते हैं तो अच्छे से अभी साइंस पढ़ने की जरूरत है। शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसका सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन ए एनीमिया होती है शरीर में आयरन की कमी से। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो वॉशिंग मशीन जो कपड़े खींचने वाली एक मशीन वॉशिंग मशीन होती है वह साइंस के एक सिद्धांत पर काम करती है। वो कौन सा सिद्धांत है? तो अपकेंद्री बल। यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन कार्य करती है। सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है यह आपका मुंह से शुरू होता है, यानी मुख से शुरू होता है सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन। तपेदिक शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इसका सही जवाब क्या है? तो तपेदिक जिसको टीबी भी बोलते हैं, ट्यूबरोक्लोसिस भी बोला जाता है इससे, यह शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए फेफड़ा को प्रभावित करता है तपेदिक। और ये जो तपेदिक रोग होता है यह आपका किससे होता है? तो बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि जो तपेदिक यानी टीबी जो बीमारी होती है वह किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है और यह फेफड़ा को प्रभावित करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो प्लास्टर ऑफ जो पेरिस है यह आपका जिप्सम से प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। शरीर का सामान्य तापक्रम कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? इसका राइट आंसर क्या है?
तो शरीर का जो सामान्य तापक्रम होता है वह आपका 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, शरीर का सामान्य तापमान। और इसको सेल्सियस में अगर बोलेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है शरीर का सामान्य तापमान। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो जो पीयूष ग्रंथि है यह आपका कहाँ पर होती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, मस्तिष्क में होती है पीयूष ग्रंथि। कहाँ पर होती है? तो मस्तिष्क में। खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो खट्टे फलों में आपका विटामिन सी पाई जाती है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। खट्टे फलों में विटामिन सी पाई जाती है। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन ए, सीवी देसाई ने किया था गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार। जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो जीवन रक्षक जो हार्मोन्स होते हैं यह आपका एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से? तो एड्रिनल ग्रंथि से। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो मायोपिया से पीड़ित जो व्यक्ति होता है वह अवतल लेंस का प्रयोग करता है, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा। फ्यूज का प्रतिरोध होता है, इसका राइट आंसर क्या है? तो जो फ्यूज होता है उसका जो प्रतिरोध होता है वह क्या होता है? उच्च होता है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए, फ्यूज का प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। लेकिन अगर मैं गलनांक की बात करूं तो जो फ्यूज होता है उसका गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है। खून का थक्का जमने में सहायक विटामिन है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो खून का थक्का जमने में जो सहायक विटामिन है वह आपका विटामिन के है। विटामिन के जो है खून का थक्का जमने में सहायक विटामिन है। टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो टेलीग्राफी का आविष्कार जो है यह मार्कोनी ने किया था। टेलीग्राफी का आविष्कार किसने? मार्कोनी ने। ध्वनि की इकाई क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो जो ध्वनि की इकाई होती है, यानी जो ध्वनि होता है किसमें मापा जाता है? तो यह डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि, यानी ध्वनि की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो हाइड्रोजन बम जो है यह आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अच्छे से इसको याद करिए, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हाइड्रोजन बम संलयन, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो क्वांटम सिद्धांत जो है यह मैक्स प्लांक ने दिया था। क्वांटम सिद्धांत, यानी राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? इसका सही जवाब क्या है? इनमें से आपका जो सूक्ष्म तत्व है वह आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या है? सबसे सूक्ष्म तत्व है। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है? आपके ऑप्शंस हैं अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, न्यूट्रॉन। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो निम्न में से
किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, गामा किरण। गामा किरणों की जो वेधन क्षमता होती है वह सबसे अधिक होती है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है यह चार्ल्स डार्विन ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो नेत्रदान में जब कोई व्यक्ति नेत्रदान करता है तो उसकी पूरी आंख नहीं दान दी जाती है। क्या दिया जाता है? केवल जो कार्निया आंख का होता है ना, उसी का डोनेशन किया जाता है, दान दिया जाता है। यानी नेत्र दान में किसका दान किया जाता है? तो कार्निया का दान किया जाता है। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो पत्तियों का जो रंग होता है वह हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। ट्रेकोमा बीमारी का संबंध किस अंग से है? इसका सही जवाब क्या है? तो ट्रेकोमा बीमारी का जो संबंध है यह आपका आंख से है। यानी कि जब ट्रेकोमा बीमारी होती है तो आंख को प्रभावित करती है। जुकाम किससे होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? जुकाम यानी जो सर्दी होता है, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है आपका सितंबर से नवंबर। नवंबर तो मान लीजिए आपका निकल ही गया, तो सितंबर से नवंबर के बीच में जो सर्दी होता है ना, ज्यादातर होता है, ठीक है। और उधर कब गर्मी की बात करें तो मार्च से लेकर के मई के बीच में, ठीक है। तो जुकाम जो सर्दी होता है वह किससे होता है? तो वायरस से होता है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, वायरस के द्वारा जुकाम होता है। तपेदिक किससे होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तपेदिक जो होता है, जिसको टीबी भी बोलते हैं, यह बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है तपेदिक? बैक्टीरिया के द्वारा, और फेफड़ा अंग को प्रभावित करता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या है? तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में रुधिर का निर्माण कहां पर होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो एक वयस्क जब व्यक्ति होता है तो उसके शरीर में रुधिर यानी खून का निर्माण जो होता है यह आपका अस्थि मज्जा में होता है। यानी सही जवाब ऑप्शन है, एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में खून का यानी रुधिर का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। फलों के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही जवाब क्या है? तो फलों के रस में आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्कर्वी रोग का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर क्या है? तो जो स्कर्वी रोग होता है इसका जो संबंध होता है मसूड़ा से होता है। यानी कि मसूड़ों का एक रोग है स्कर्वी रोग। और स्कर्वी रोग किस विटामिन की डेफिशिएंसी यानी कमी से होता है? तो ये भी आपका कई बार सवाल पूछा गया है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी रोग होता है। पोलियो रोग किस अंग को प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो जो पोलियो रोग होता है यह आपका प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को। यानी सही जवाब ऑप्शन है, पोलियो जो रोग होता है वह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ऐसे तो भारत देश की बात करें अगर, तो भारत देश पोलियो मुक्त हो चुका है। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को
पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है, लेकिन अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान अभी पोलियो मुक्त नहीं हुआ है। तो जो पोलियो रोग किसी व्यक्ति को होता है तो जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है उसी को डैमेज करता है। साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? इसका सही जवाब क्या है? तो साइट्रिक अम्ल का जो नेचुरल यानी प्राकृतिक स्रोत है वह आपका खट्टे फल है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। हीरा तथा ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो हीरा तथा ग्रेफाइट जो हैं यह अपरूप हैं कार्बन के, यानी सही जवाब ऑप्शन ए। हीरा तथा ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? कार्बन के। यूरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं दूध में, इमली में, मूत्र में, खट्टे फलों में। इसका सही जवाब क्या है? तो यूरिक अम्ल जो है यह आपका पाया जाता है किसमें? तो मूत्र में पाया जाता है यूरिक अम्ल। सही जवाब ऑप्शन सी। कुष्ठ रोग किससे फैलता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो जो कुष्ठ रोग होता है यह आपका बैक्टीरिया से फैलता है। किससे फैलता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा कुष्ठ रोग फैलता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? इसका राइट आंसर क्या है? तो कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी, विटामिन बी क्या है? जल में घुलनशील है। देखिए जल में घुलनशील दो ही विटामिन है, कौन कौन सा? एक तो विटामिन बी है और एक विटामिन सी है, तो इसे याद रखिएगा। जल में दो घुलनशील विटामिन है, विटामिन बी और सी। शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है। इसका राइट आंसर क्या है? तो शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित इंसुलिन करता है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी, इंसुलिन होगा। सूर्य प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो सूर्य के प्रकाश में आपका विटामिन डी होता है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी सी होगा। सूर्य के प्रकाश में आपका कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन डी होता है। किस ग्रंथि के सही रूप से कार्य न करने पर मधुमेह रोग होता है? इसका सही जवाब क्या है? तो कौन सा ग्रंथि है शरीर का जो सही से कार्य नहीं करता है तो मधुमेह यानी डायबिटीज रोग होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है अग्नाशय, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज बोलते हैं। ठीक है, कई दफा आपको इंग्लिश में लिखा रहेगा, इंग्लिश का ही वर्जन हिंदी में रहेगा, पैनक्रियाज। अग्नाशय जो होता है ये क्या करता है? इंसुलिन का स्त्राव करता है, जो क्या करता है? मधुमेह रोग होने से बचाता है। गोबर गैस प्लांट से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो गोबर गैस जो प्लांट होता है, कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मीथेन गैस। गोबर गैस प्लांट से मीथेन गैस यानी CH4 उत्पन्न होती है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो अश्रु गैस का जो रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटोफेनोन है होता है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? क्लोरोएसिटोफेनोन। शोल्डर टांका किसका मिश्रण है? इसका राइट आंसर क्या है? शोल्डर जो टांका होता है यह आपका टीन एवं सीसा का मिश्रण होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी, शोल्डर टांका टीन एवं सीसा का मिश्रण है। एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो एंडोस्कोपी जो है यह आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। एंडोस्कोपी किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो
किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो विटामिन ए का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वह आपका गाजर होता है, यानी